Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start without wasting our time. So read this poem and understand it. So already मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको इसके पहले का जो पार्ट है. So already we have done this much. So now from here we have to start. Read this poem. अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब वर्ब फर्स्ट में आए, पहले वर्ब आ जाए अगर, तो यानी उसका मतलब क्या है कि वो ऐसे वर्ब अगर पहले आ जा रहा है तो कोई कमांड दिया जा रहा है. ठीक है, कमांड दिया जा रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, यानी कि एक ऑर्डर भी समझ सकते हो, कमांड दिया जा रहा है. तो पढ़ो दिस पोएम, यानी पढ़ो. जैसे रीड का मतलब तो पढ़ना होता है. दिस यानी यह, पोएम यानी कविता. सो रीड दिस पोएम एंड अंडरस्टैंड इट, और इसे समझो. अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, लेकिन यहाँ पे कैसे कमांड की तरह दिया जा रहा है. कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है हमें, पहले डायरेक्ट वर्ब दिख रहा है. रीड एंड अंडरस्टैंड इट. इट सब्जेक्ट है तो उसे बाद में कर दिया. दिस पोएम सब्जेक्ट है तो इसे वर्ब के बाद में कर दिया गया. तो ये हम क्या देख रहे हैं, सब पहले वर्ब है तो कमांड दिया जा रहा है पहले, इस पोएम को पढ़ो. ठीक है, ऐसे हो गया. रीड दिस पोएम, इस पोएम को पढ़ो. एंड अंडरस्टैंड इट, इसे समझो. ऐसे कमांड में आ जाता है वो. फिर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. अब ये पोएम है, पोएम में क्या होता है कि थोड़े थोड़े में ही बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं. ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी चीज़ें ब्राइट और ब्यूटीफुल है. अब ब्राइट किसे नहीं पता है, ब्यूटीफुल किसे नहीं पता है. बहुत इजी है, छोटे बच्चों की बुक है ये, 3rd स्टैंडर्ड की, इसलिए इजी है. ब्यूटीफुल यानी सुंदर. सभी चीज़ें, ऑल थिंग्स यानी चीज़ें, वस्तुएं. मैं चीज़ें लिख रही हूँ, छोटा पड़ेगा मुझे लिखने में. सभी चीज़ें ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हैं. ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, सभी क्रिएचर कैसे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं. सभी क्रिएचर यानी सभी प्राणी जीव जंतु बड़े हैं, महान हैं, बड़े और छोटे हैं. सभी, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल. अब ऑल थिंग्स सब जगह वही है. ऑल थिंग्स वाइज यानी बुद्धिमान है, और वंडरफुल अद्भुत है. हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए. हिंदी सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न करने के लिए है. कि लर्न करने का मतलब कि आप इंग्लिश में ही लर्न कीजिए, बट ये समझ लीजिए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है. हिंदी में जल्दी आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ. और लर्न करना है आपको इंग्लिश में ही. द गुड लॉर्ड मेड देम ऑल, अच्छे भगवान ने उन्हें बनाया है. देम बोला, देम क्यों बोला भाई, क्योंकि सभी चीज़ें, क्रिएचर्स, थिंग्स, ये सब के सब 3 चीज़ें आई. एक से ज़्यादा आई तो बहुवचन हो गई, इसलिए देम यूज़ हुआ. ऑल या उन सभी को, हिंदी में तो ऐसे ही सेंटेंस बनना चाहिए ना. सो द गुड लॉर्ड, अच्छे भगवान ने, अच्छे भगवान ने, मेड यानी बनाया है, अच्छे भगवान ने उन्हें बनाया है. ईच लिटिल फ्लावर्स, ईच लिटिल फ्लावर, हर एक फूल. प्रत्येक लिखती हूँ मैं यहाँ पे, प्रत्येक छोटे फ्लावर. सबको पता है फ्लावर क्या होता है, फूल. दैट ओपन्स, जो खुलते हैं. ओपन्स देख रहे हैं यहाँ, वर्ब में एस यूड हुआ है, ऐड हुआ है, यानी कि ओपन्स खुलता है. ठीक है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस हुआ. ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, हर छोटी बर्ड जो गाती है. दैट जहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, तो जो का सेंस ला रही है, जो गाती है. सिंग होता है गाना, पर एस आ गया, यानी कि सब्जेक्ट में वर्ब के साथ में एस ऐड हो गया तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस हुआ ना. ताहे तिहे तहे का हर एक वीडियो में समझाया हुआ है ये मैंने. ठीक है. ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, हर एक छोटी चिड़िया जो गाती है. ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड देयर टाइनी विंग्स. ही किसकी बात कर रहा है, भगवान की बात कर रहा है. ही उन्होंने बनाया या उसने बनाया, जैसे भगवान को आप बताएं. अब ही बता दिया तो यानी ही कोई एक भगवान के लिए बात कर रहा है. ही मेड, उसने बनाया. देयर, उनके, ग्लोइंग चमकदार,
कलर्स को, रंगों को, राइट। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स ही मेड देयर ग्रोइंग कलर्स, ही मेड देयर टाइनी विंग्स। फिर वही ही मेड, उसने बनाया, देयर उनके, कई सारे हैं ना ये बर्ड्स, बर्ड्स बोला ना, बर्ड है जो, तो ये बर्ड हो फ्लावर हो, दो चीज़ें आ गई, इसके लिए देयर, इन दोनों की बात कर रहे हैं इसलिए देयर। टाइनी यानी छोटे, विंग्स यानी पंखों को, ही गेव अस आईज टू सी देम। ही गेव, अब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट आ गया, कैसे, प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है या प्रेजेंट होता, प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है या सिंपल प्रेजेंट होता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ही शीट इट के साथ और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ऐड करते हैं, बाकी आई वी यू दे के साथ एस ऐड नहीं करते। इसके अपोजिट पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर देते हैं, सारे सब्जेक्ट चाहे ही शी इट हो, ओके, आई वी यू दे हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखिए, उसने दिया हमें, क्या दिया, आइज़ दी, एक आँख तो आई, दो आँख तो आइज़, आँखें, टू सी देम उन्हें देखने के लिए, टू सी यानी देखने के लिए, टू सी देखने के लिए, टू सिंग गाने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, टू राइट लिखने के लिए, ऐसे, देम यानी उन्हें या उनको, एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, ठीक है, आंखें दी उन्हें देखने के लिए, एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और लिप्स क्यों दिया, कहने के लिए, और होंठ दिए कि हम कह सकें, एंड लिप्स, गेव यहाँ पे है ना, वही गेव यहाँ पे भी यूज़ होगा, और लिप्स दिए, जैसे एक लिप, दो दो हैं, ऊपर का अगर हम एक की बात करें तो लिप, दोनों की बात किया तो लिप्स, और लिप्स दिए ताकि हम माइट टेल बोल सकें या कह सकें, हाउ ग्रेट इज़ गॉड ऑलमाइटी। हाउ ग्रेट यानी कि कितने महान हैं, हाउ ग्रेट कितने महान हैं, कितने महान, ठीक है, या सर्वशक्ति, ऑलमाइटी का मतलब क्या होता है, ऑलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान हो, सबसे शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिशाली लिख देती हूँ मैं, जो सबसे ग्रेट हो, सबसे महान, सबसे ताकतवर, उसको बोलते हैं ऑलमाइटी। सो इसका मतलब पूरा क्या, हाउ ग्रेट इज़ गॉड ऑलमाइटी, इज़ यानी है, गॉड यानी भगवान, सबको पता है ना। तो क्या हो जाएगा पूरा, हाउ ग्रेट इज़ गॉड ऑलमाइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान गॉड कितना महान है, हु मेड ऑल थिंग्स सो वेल, हु मेड जिसने बनाया, जिसने बनाया, ऑल थिंग्स सभी चीज़ों को, ठीक है, यानी सभी चीज़ों को, सो वेल, ओके, सो वेल इतनी अच्छी तरह से, सो हु मेड ऑल थिंग्स सो वेल, जिसने सभी चीज़ों को इतनी अच्छी से बनाया, सो हाउ ग्रेट इज़ गॉड ऑलमाइटी, ये भगवान कितना सर्वशक्तिमान है, महान है, ऐसा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, डू नॉट प्ले क्रूअल जोक्स ऑन अदर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब हुआ दूसरों के साथ क्रूर मजाक ना करें, ठीक है, डू नॉट यानी मत करो या ना करें, प्ले, ठीक है, दूसरों के साथ प्ले क्रूल, प्ले क्रूअल जोक्स, जोक्स यानी मजाक, मजाक, क्रूअल यानी, क्रूअल का मतलब क्या, क्रूर, निर्दयी, ऑन ऑन अदर्स यानी दूसरों पर, सो डू नॉट प्ले क्रूअल जोक्स ऑन अदर्स, दूसरों पर, दूसरों के साथ क्रूर मजाक ना करें, ओके, डू नॉट प्ले क्रूअल जोक्स ऑन अदर्स। नेवर टीज अदर्स यानी दूसरों को तंग मत करें, अब नेवर यानी कभी मत करो, टीज यानी तंग, अदर्स यानी दूसरों को मत करो,
दूसरों को तंग मत करो। ऑलवेज केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स, ऑलवेज, हमेशा, केयर अबाउट यानी हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल करो, हमेशा केयर अबाउट। अब केयर का मतलब क्या, केयर का मतलब ख्याल करना, बोलते ना टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ख्याल रखो, ठीक है। अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में, दूसरों की फीलिंग के बारे में। अबाउट अदर्स फीलिंग्स, इसका मतलब दूसरों के फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बारे में। अब दूसरों के तो पता ही है आपको, दूसरों के फीलिंग्स यानी क्या, भावनाओं, हिंदी में अगर हम देखें तो, ठीक है। आई होप को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा हिंदी तरीके से नहीं है बट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं, ये देख लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरा कुछ अच्छा है, ये भी स्टोरी की तरह है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए वो बताइए मुझे। और रही बात ग्रामर की अलग से वीडियो बनाने की, तो देखिए सिर्फ ग्रामर से तो आप ग्रामर से तो आप इंग्लिश सीख नहीं सकते। ज़रूरी है आपको वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर बहुत यूज़फुल है हमें तब जब आपको एटलीस्ट रीडिंग आती हो, आपको एटलीस्ट आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, तो आपको, अगर आप एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई के लिए ग्रामर पढ़ रहे हैं तो वो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आएगा ही आएगा, वो इसलिए ग्रामर ज़रूरी है अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप स्पोकन के लिए ग्रामर सीख रहे हैं तो स्पोकन के लिए पहली चीज़ आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत आपके पास जो वर्ड पावर है वो होना चाहिए, मतलब कि इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारी जो, तब आता है हमारा ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर भी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ग्रामर समझाते जाती हूँ, ग्रामर को भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, पूरा एक्सप्लेन करते हुए जाती हूँ। फिर भी अलग से ग्रामर का वीडियो चाहिए या कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बताइए। स्पोकन का मुझे आया था कमेंट, तो स्पोकन का पहले हम छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो जो सेंटेंसेस मैंने पढ़ाए हैं आपको, जो जो वर्ड्स आपने समझे, जो जो आपने ग्रामर रूल्स समझे, उसे अलग अलग सेंटेंस बना के देखो, ये प्रैक्टिस करो, खुद से भी प्रैक्टिस करो बोलने की, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है, जब आप किसी के सामने बोलते हो तो कोई दूसरा उसका मजाक ना उड़ाए, वो ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे कि अभी कोई अंग्रेज़ बोलता है हमारी हिंदी और वो ढंग से नहीं बोल पाता है तो हम हंसते हैं, उसको चिढ़ाते हैं कैसे बोल रहा है। तो वैसे ही अगर आप इंग्लिश ढंग से नहीं, जैसे रॉन्ग बोल देते हो, तो अंग्रेज़ तो छोड़िए, अपने लोग भी मजाक उड़ाने लगे कि अरे ये ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, ये कैसा, लोग हंसने लगते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूरी है, इसीलिए जैसे जैसे पढ़ते जाती हूँ वैसे वैसे आप भी पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लास्ट में उसका हम आता है, पहले तो हमें ज़रूरी है कि सीख जाएं हम, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, उसको लास्ट में रखिए, बट एटलीस्ट अभी से सारी प्रैक्टिस को साथ साथ में करेंगे तो बेटर ज़्यादा होगा।